हेलो दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और इस पेंडेमिक में मास्क लगाकर बाहर निकलते होंगे और होपफुली आपने दोनों वैक्सीन ले ली होगी। इस चैनल पर हम रिटेल इन्वेस्टर की डिमांड पर बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मल्टीबैगर फ्यूचर में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और आप अपना फंड यूज़ करने से पहले अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से बात करके ही अपने फंड्स को यूज़ करें। तो आज हम देखेंगे कि एक ऐसी कंपनी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और अगर आप इसके 1 डे पैटर्न को देखोगे तो हमें 5% का अपर देखने को मिल रहा है और अगर 5 डे को देखोगे तो 30% का हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और 1 मंथ में इसने लगभग 70% की हमें तेजी देखने को दिखाई है। तो ओवरऑल 1 ईयर में इसने पैसा हमारा डबल कर दिया है और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई हमारा 144 के करीब था और अभी ये स्टॉक कौड़ियों के भाई मिल रहा है। तो अगर आप 1 साल का देखोगे पिछले 2001 से लेके 2020 से तो इसने 1200% के रिटर्न्स हमें अभी तक दे दिए हैं, जो कि इस कंपनी के लिए मल्टीबैगर साबित होते हैं। और हम इसका अभी फंडामेंटल्स देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये इतने हाईएस्ट सर्किट में होने के बावजूद गुड फंडामेंटल्स होल्ड करता है कि नहीं। तो चलिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो 1 डे पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बाय का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है और 5 डे में भी हमें स्ट्रॉन्ग बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में भी हमें स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर में भी हमें स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं हम। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और 52 वीक हाई इसका 11.76 है, जो फिलहाल अभी इस लेवल पे रेंज पे चल रहा है और 52 वीक हमारा 1.21 देखने को मिल रहा है, जो कि इसने पिछले 1 ईयर में 1000 से भी ऊपर का प्रॉफिट देते हुए देखने को हमें मिला है। तो देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस को। तो कंपनी इंगेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट एंड लीजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो रियल एस्टेट का सेक्टर में ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ये उसमें ही बिजनेस करता है। तो रियलिटी एंड इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स हैं इनके। हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं। तो किसी भी कंपनी का इक्विटी अगर डाइल्यूट होता है तो वो एक कंपनी के लिए बुरी बात होती है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप होने के बावजूद आप देखोगे कि 3 से लेके 3 तक ही बना रहा है 2017 से 2021 तक, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही ब्रिलियंट बात है। और रिजर्व सरप्लस देख लेते हैं अब हम। तो रिजर्व सरप्लस जितना बढ़े या कांस्टेंट रहे कंपनी के लिए, स्मॉल कैप के लिए तो खासकर वो उसके लिए बढ़िया बात रहती है। तो रिजर्व सरप्लस यहाँ पर 19.18 करोड़ का देखने को मिला था 2017 से, जो कि कंसोलिडेट करते हुए हमें मार्च 2021 तक 21.71 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हो इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया तरीके से रिड्यूस कर दिया है, बिल्कुल जीरो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो ही देखने को मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फ्यूचर में मल्टीबैगर होने के साइन है और ये इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर्स रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दे चुका है। पिछले 1 साल में 1000% की इसने छलांग लगाई है, बहुत ही बढ़िया बात। आगे देखते हैं हम। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर जितने कम हो उतनी बढ़िया बात है। तो 2017 में 27.77 का आप लायबिलिटीज देख सकते हो और उतना ही कांस्टेंट लायबिलिटीज इसने 2021 में ही हमें देखने को शो करा है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने 2017 में 3.76 की टोटल रेवेन्यू हमें दिखाई है और इन्होंने 2019 तक मिनिमम मोस्टली डबल ही कर दिखाई इन्होंने टोटल रेवेन्यू। और फिर मार्च 2020 से लेके 2021 तक इन्होंने फिर से 8 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि इस कंपनी के लिए बढ़िया बात है। और आगे हम देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, जो कि ये कंपनी का जितना बढ़े उतना बढ़िया, क्योंकि ये कंपनी अपने R&D पे, अपने मैन पावर पे जितना खर्च करेगी उतना बढ़िया है। तो 2017 में 0.08 करोड़ का इन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंसेस खर्च किए थे, जो कि 2021 में 0.11 करोड़ का है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही ब्रिलियंट मूव है और जिस हिसाब से इसने रिटर्न दिए हैं ये जस्टिफाई है। और अब हम देखते हैं आगे पीबिट, जो कि प्रॉफिट बिफोर लॉस
बिफोर टैक्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। ये कंपनी का जितना बढ़े उतना बढ़िया है, क्योंकि टैक्स देने से पहले जितना उनका मुनाफा होता है वो कंपनी का जेन्युइन हम प्रॉफिट बोलेंगे तो 1.03 करोड़ का था 2017 में, जो कि कम हुआ 2018 में, फिर बढ़ गया 2017 में, तो 2021 में बढ़िया दिखाया। तो प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग जमीन, क्योंकि रियल एस्टेट का इनका सेक्टर है, तो जमीन खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पिछले एक साल में। पर इसका मतलब ये नहीं है, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट होल्ड करती है, अपने फंडामेंटल्स होल्ड करती है। तो करंट टैक्स देख लेते हैं, जितना कम हो कंपनी के लिए उतना बढ़िया है। तो ब्रिलियंट मूव से इन्होंने करंट टैक्स को कम किया है 2020 तक, और फिर 2020 से लेके 2021 तक बढ़ गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से फिर से कोविड एक रिस्पॉन्सिबल हो माना जाएगा इस सिचुएशन के लिए या इस नंबर के लिए। अब हम देखते हैं आगे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, जो कि एक कंपनी का जितना बढ़े उतना बढ़िया, क्योंकि ये कंपनी अपने R&D पे, अपने मैन पावर पे जितना खर्च करेगी उतना बढ़िया है। तो 2017 में 0.08 करोड़ का इन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंसेस खर्च किए थे, जो कि 2021 में 0.11 करोड़ का है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। और जिस हिसाब से इसने रिटर्न दिए हैं ये जस्टिफाई है। और अब हम देखते हैं आगे पीबिट, जो कि प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर टैक्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। ये कंपनी का जितना बढ़े उतना बढ़िया है, क्योंकि टैक्स देने से पहले जितना उनका मुनाफा होता है वो कंपनी का जेन्युइन हम प्रॉफिट बोलेंगे तो 1.03 करोड़ का था 2017 में, जो कि कम हुआ 2018 में, फिर बढ़ गया 2017 में, तो 2021 में बढ़िया दिखाया। तो प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग जमीन, क्योंकि रियल एस्टेट का इनका सेक्टर है, तो जमीन खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पिछले एक साल में। पर इसका मतलब ये नहीं है, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट होल्ड करती है, अपने फंडामेंटल्स होल्ड करती है। तो करंट टैक्स देख लेते हैं, जितना कम हो कंपनी के लिए उतना बढ़िया है। तो ब्रिलियंट मूव से इन्होंने करंट टैक्स को कम किया है 2020 तक, और फिर 2020 से लेके 2021 तक बढ़ गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से फिर से कोविड एक रिस्पॉन्सिबल हो माना जाएगा इस सिचुएशन के लिए या इस नंबर के लिए। अब हम देखते हैं आगे। अब मैं इस कंपनी के आपको रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईवी बाय इबिटा दिखाऊंगा, जिसके बिना कोई भी बढ़िया इन्वेस्टर अपने फंड्स को एम्प्लॉय नहीं करता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। तो अब हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जितना ये कंपनी का बढ़े उतना बढ़िया बात होती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और ईवी बाय इबिटा से ही आप, दो फैक्टर से ही आप अपने फंड्स को यूज करने का डिसीजन ले सकते हो। ये दोनों फैक्टर इतने कारगर हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे कि हमें 2017 से लेके 2018 तक थोड़ा सा घटते हुए देखा, और 2018 से 19 तक 3.48 का हमें परसेंटेज का गेन देखने को मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए बढ़िया बात है। और फिर से इन्होंने 2020 में कम दिखाया, पर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 2021 में 2.31% का है, जो कि फिर से बढ़ते हुए देखा। तो ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है, वो भी रियल एस्टेट में ऐसा परफॉर्मेंस देते हुए हमें अगर दिखेगी तो ये तो ब्रिलियंट मूव है इस कंपनी के लिए। मैं तो इस कंपनी में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हूं, और ऑलरेडी मैंने मिनिमम 80% का गेन अभी तक इसमें अर्न कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि ईवी बाय इबिटा। तो ईवी बाय इबिटा की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, और अगर 0.6 हो तो हम उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं स्मॉल कैप में, और 6 से ऊपर हो तो हम उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, 6 से 15, और 15 से 20 के बीच में हो तो हम उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं, ओवर वैल्यूड बोलते हैं। और अगर 20 से ऊपर हो उसकी वैल्यू ईवी बाय इबिटा की, तो हम उसको मोस्टली इग्नोर करते हैं। ये एक रीजन है, ये एक प्रूव्ड फैक्ट है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि 2017 में 60.85 नंबर का हमें ईवी बाय इबिटा देखने को मिला था, जो कि ठीक था, ओवर वैल्यूड था क्योंकि ये 15 से ऊपर था, जो कि 2018 में इसने फिर से 8.76 का हमें ईवी बाय इबिटा देखने को मिला है, जो कि एक प्रीमियम होता है। तो ये भी जेन्युइन था, और फिर इसने 2021 में 8.44 का, जो कि बेस्ट वैल्यू है किसी भी स्टॉक को बाय करने का, बेस्ट टाइम है किसी भी स्टॉक को बाय करने का। अगर आपने इस वक्त इसको बाय नहीं किया तो आप बहुत ही बड़े लूजर बनोगे इस
इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, क्योंकि ऐसा ब्रिलियंट बैलेंस शीट आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। और इसके परसेंटेज जो अपर सर्किट लगा रहा है, ये जस्टिफाई करता है इसका बैलेंस शीट, आपको ये बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा। पर फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपके पैसे हैं, आप अपने सोच विचार करके लगाएं, किसी की बातों पे बिलीव मत करिए। तो ये था इसका एनालिसिस। तो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। थैंक्स।